सद्गुरु के मुखार बिंदु से निकली भाव भरी वाणी को निरंतर सुनने और जीवन को सुंदर, सरल, कोमल बनाने के लिए पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मुख से जितने शब्द निकलते हैं उन शब्दों की ओर यदि आप ध्यान देने लगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपके मुख से कितने निरर्थक शब्दों का उच्चारण होता है और ये उच्चारण ही आपकी मानसिक स्थिति का पता बतलाते हैं। जो व्यक्ति शांत चित्त होता है उसके मुख से भी वैसी ही वाणी निकलती है जैसे कि एक शांत व्यक्ति की हो सकती, किंतु शब्द तो बोलती हैं आप, लेकिन ध्यान नहीं रखती आप कि इन शब्दों का प्रभाव दूसरे व्यक्ति पर कैसा होगा। आप मन की स्थिति को भी ध्यान में नहीं रखती। आपका मन गया, क्या आपने कभी अपने मन को देखा कि गया और आप अलग होकर देख रही हैं? तो फिर कैसे आपको पता लगेगा कि मानसिक शांति कैसे आती है या कैसे होती है? कोई भी व्यक्ति पास में आता है यह कहा कहता है हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें शांति चाहिए, लेकिन आप ये समझो कि शांति कैसे प्राप्त होती है, उसका एक क्रम है। वृत्तियां शांत होंगी, आपकी विचारों में निर्मलता होगी, हृदय में भावुकता होगी और आपका जीवन सरस सुगम सरल होगा। तब कहीं जाकर आपको शांति मिल सकती। भजन गाती हैं आप और ये मालूम होता है कि क्या गा रही है। इनकी आवाज में आकर्षण नहीं, मधुरता नहीं, संगीत की लहरी नहीं, शब्दों के भाव का ज्ञान नहीं। ये कैसा फल? आप एक सब्जी बनाने के लिए जब जाती हैं तब उसमें नमक भी डालती हैं, जीरा भी, हल्दी भी, अमचूर भी और न जाने कितनी चीजों का एक साथ छौंक दे हिला करके उसको स्वादिष्ट करने की आप इच्छा करती। और यदि आपका अंदाज ठीक बैठ गया तो फिर आप देखोगी कि उस सब्जी को खाने वाले लोग जो है चाट जाएंगे। क्या इसी प्रकार आप कभी भजन गाती हो कि भगवान भी सुन करके कहे कि हाँ, कोई तो मुझे प्यार से पुकार रहा है, किसी के हृदय में तो मेरे लिए कुछ हो रहा है। छोटी से छोटी वस्तु आप बनाने के लिए जाती हो, वहाँ आपकी सतर्कता है, लेकिन भजन गाने के समय यदि आपके भीतर कोमलता का भाव न रहे, ध्यान का भाव न रहे, प्रेम का भाव न रहे, तो वो केवल एक शब्द का उच्चारण मात्र है। और दूसरा व्यक्ति यदि उसके कान में भी आपकी आवाज पहुंचे तो वो भी कहेगा क्या कोलाहल है, क्या कानों को कष्ट देने वाली आवाज है। कह सकती हो आप
हमने तो स्वर साधन नहीं किया, हमारा गला जो है इसी प्रकार का है, इसीलिए ऐसी आवाज है। ऐसी बात नहीं, कोई बात नहीं। आपके गले में मधुर आवाज नहीं तो मधुर प्यार तो है, भाव तो है। वो भाव और वो प्यार, ये दोनों मिलकर इतनी मधुरता पैदा कर देंगे जितने की एक मधुर आवाज भले की शक्ति के बाहर चीज होगी। हम क्या आपको भाव की बात कहते हैं? दुनिया में हर वस्तु का भाव है। चीनी खरीदने जाओ उसका भी भाव, कपड़ा खरीदने जाओ उसका भी भाव, लेकिन आज मनुष्य का ही भाव नहीं। मनुष्य के हृदय में ही आज भावों की कमी है। दुनिया में प्रत्येक वस्तु का भाव, एक फूल खरीदने के लिए जाओ उसका भी भाव है। तो दुनिया तो भावपूर्ण है, फिर ये मनुष्य इतना अभाव ग्रसित क्यों? बात ये है कि वो काम तो करता है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि इसके भीतर भी कोई भाव छिपा हुआ है कि नहीं। भाव भाव, दिन रात हम भाव की बातें सुनना चाहते हैं और कहना चाहते हैं, किंतु भीतर में जब तक हमारे भाव नहीं, तब तक हमारे जीवन का भी कोई भाव नहीं। अभी आपने आधा घंटा तक कुछ बातें सुनी, आपके कान में भी गई होंगी बातें, शायद आपने कुछ ध्यान से भी सुना होगा। फिर आप मुझसे क्या सुनना चाहते? मैं तो प्रत्येक व्यक्ति के भीतर कहने के लिए नहीं, सबके भीतर में मैं वो ज्योति देखना चाहता हूँ, जिस ज्योति से आपका जीवन जगमगा उठे, आपके अभाव की पूर्ति हो, आपका जीवन भावमय हो। मैं तो यही देखना चाहता हूँ। जो सत्संग में आ गया और फिर भी वो चिंता लेकर के बैठा हुआ है, तो मालूम होता है कि अभी उसके हृदय में विश्वास का स्थान नहीं आया। विश्वास की भी मैं क्या बात कहूँ, ये भी किसी का दिया हुआ नहीं होता, ये भी अपनी खुद की कमाई होती है, तब कहीं विश्वास होता है। प्रार्थना का एक एक शब्द गूंजता है, हृदय की भावना को व्यक्त करता है, व्याकुल कर देता है प्राणी को, सुनने वाले को कि हो ये इनकी प्रार्थना है कि हृदय की पुकार। आप ये समझो कि ये जो शरीर है, इस शरीर में आप क्या क्या देखती हो? यदि इसको थोड़ा भी ध्यान में देखो, ध्यान से देखोगी आप, तो इसमें क्या है? हड्डी है, मांस है, कफ है, मैदा है, मूत्र है। लेकिन भाव को देखो, आप अपने भाव को देखो, उस मांस की तरफ नहीं देखना, अपनी दीनता हीनता की तरफ नहीं देखना कि हम गरीब हैं कि हम दुखी हैं, किस भाव की ओर नहीं, बल्कि हम किस प्रकार प्रभु को प्रेम पूर्ण शब्दों में पुकारते हैं, उसकी ओर देखना है। आधा घंटा सुनने के पश्चात फिर भी सुनने की आपकी इच्छा है, मैं पूछता हूँ क्यों? आप मुझसे क्या सुनना चाहती? आप अपने दिल की बात कहो ना। क्या आपको दुख है? कौन सा दर्द लिए आप बैठी हुई हैं? आप हमको समझाइए। मैं तो सुनना चाहता हूँ कि आपको कौन सा दर्द, कौन सा अभाव, कौन सा दुख है जिसे आप बार बार सुनना चाहती? सत्संग, और जिसका नाम है आनंद सत्संग। वो आनंद में पहले होगा, सत्संग बाद में होगा। जो दुख के भाव को लेकर के बैठा हुआ है, वो आनंद सत्संग में प्रवेश करके क्या पाएगा? प्रथम पहला शब्द है आनंद, आनंद, आनंद। कि प्रभु आप आनंद स्वरूप हो और हम भी आनंद को लेकर ही आपके समीप आए। अभी आपने आरती की और उस आरती में आपने ये कहा कि मैं अब क्या चढ़ाऊं तुम्हें।
मेरे पास 2 आनंद के फूल, खिले हुए फूल हैं या मुरझाए हुए फूल हैं। हे प्रभु, ये तो आप जानते, जो कुछ मेरे हृदय की भावना है, इन फूलों को ग्रहण करके देखो। मैं तो फूल जैसा हृदय चाहती, जो कभी कुम्हलाए नहीं, दुख आए दुख लौट जाए, समुद्र की लहरें उठे समुद्र में ही समा जाए, लेकिन मेरे हृदय को स्पर्श न करे। मैंने तो तुम्हें 2 आनंद के फूल चढ़ाए, और ये 2 आनंद के फूल, एक फूल प्रभु तू है और दूसरा फूल ये मेरा हृदय। कि इन दोनों फूलों को लेकर ही मेरा जीवन जो है फुलवाड़ी की तरह हो रहा है, जिसमें अनेक भावों के, सुंदर भावों के फूल खिल रहे हैं, और ये फुलवाड़ी मेरे हृदय को आनंद दे रही है। किसको कहूं, किसको समझाऊं? मुझे अपने आप को समझाना है, मुझे अपने ही घर में दीपक जलाना है, मुझे अपनी ही राह खोजनी है मेरा पथ प्रदर्शक। बाहर कम है, भीतर अधिक। लोग केवल बाहर के पथ प्रदर्शक को ही देखना चाहते हैं। वो जो भीतर में बैठा हुआ आपको उत्साह देता है, एक व्याकुलता देता है, घर में बैठी हुई है, क्या मिलेगा? चलो उस घर में जहाँ आनंद है, जहाँ सत्संग है, वो भावना ही आपको खींच लाएगी, और आपके घर के जितने निरर्थक काम या सार्थक काम जो हैं, वो वही रहेंगे। किंतु आप चले क्या करने के लिए? अपने हृदय की व्यथा को दूर करने के लिए, प्रभु के लिए मीठे मीठे मधुर मधुर शब्द अर्पित करने के लिए आई अब आनंद लेकर, और जाने लगी तो आनंद का एक बहुत बड़ा भाग अपने साथ लेकर चली। जब तक ये भाव आपके हृदय में नहीं आता, तब तक आप इस आनंद सत्संग का कैसे लाभ उठाओगे? बच्चा उदास होता है, माँ पूछती, आप भी माँ हो, आपको भी मालूम होगा, जब आपका बच्चा उदास होता है तो आपके मन की स्थिति कहती है, और सदगुरु भी आपकी माँ, वो आपका उदास मुख देखना नहीं चाहता है ये सबके बच्चे, ये भी अगर उदास रहेंगे तो दुनिया में प्रसन्न कौन होगा? सोचो आप, समझो आप, आपके लिए उदासी नहीं, उदासी उनके लिए है जो दुनिया के निरर्थक झंझटों में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आपके लिए आनंद है, आपके लिए सत्संग है, आपके लिए आपके दरवाजे पर प्रभु खड़ा हुआ कहता है, दरवाजा खोल। मुझे अब तेरी प्रार्थना की सुनने की आवश्यकता नहीं, तो अपना दरवाजा खोल, मैं प्रवेश करना चाहता हूँ। तुम गीत गाती हो, किसके लिए? मैं तो तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा। इस भावना से जब व्यक्ति भजन गाता है तो उस भजन में अपने आप ही न जाने कौन सा एक स्वर्गीय स्वर अपने आप उद्घोषित होने लगता है। जिसने अपने पिता का प्यार नहीं पाया, माँ का दुलार नहीं पाया, उस बच्चे की कैसी हालत होती है। और यही हालत आज उन सबों की हो रही है जिनके भीतर में प्रभु का प्यार नहीं। माँ का प्यार कैसा होता है, प्रभु का प्यार कैसा होता है, इस बात को समझाने के लिए एक बार रामकृष्ण परमहंस ने अपने शिष्यों से कहा, तुम्हें पता नहीं कि ये बच्चे जो हैं, ये खेलते हुए भी अपनी माँ को भूलते नहीं। इन्हें अपनी माँ के पास जो आनंद आता है, चाहे वो माँ भिखारिणी हो, दुखी हो, कुछ भी क्यों न हो, बच्चा जब गोद में बैठ जाता है, माँ दुनिया के तमाम दुखों को भूल जाती और बच्चा भी भूल सकता। रामकृष्ण परमहंस ने कहा,
इन बच्चों को बुलाओ, मिठाइयां दो इनको, खिलौने दो इनको। कुछ देख रहे थे कि आज ठाकुर को पागलपन सवार, और ये कहता है बच्चों को मिठाइयां दो, बच्चों को खिलौने दो। देखें अब क्या होता है। संध्या हुई और बच्चे कहने लगे, मां जाऊं? अरे खिलौने से खेलो, रखो तुम्हारे खिलौने, हमें खिलौने से नहीं खेलना है, अब तो माँ के पास जाना है। मिठाइयां पड़ी हुई हैं, लो मिठाई खाओ। नहीं मिठाई, माँ माँ माँ। रामकृष्ण परमहंस ने देखा, कहा देखा, ये माँ का प्यार है जो उन्हें खींच रहा है, और ये खिलौने और ये मिठाई खेली खाई जो कुछ इन्होंने किया तो किया, लेकिन अब संध्या हो गई और संध्या के बाद ये बिना माँ के रह नहीं सकते। रोक लो इनको, बलपूर्वक रोकोगे तो रोने लगेंगे, चिल्लाने लगेंगे। इनको तो अब शांति मिलेगी अपनी माँ के पास से ही। क्या सत्संगियों के भीतर भी यही भावना रहती है, अपनी माँ से मिलने के लिए ये दुनिया के खेल खिलौने, यहाँ संतान है, पति है, पुत्र है, के अलावा भी कोई है क्या? यदि कोई है तो उससे प्यार करके देख, तेरा प्यार नहीं रहेगा, अमर प्यार होगा, और प्यार के बदले में तो प्रभु का प्यार पाएगी। तो सत्संगियों को देखकर मुझे भी कई बार कई प्रकार की भावनाएं उठती। मैं देखता हूँ कि बैठी हुई है, आपको पता नहीं, बैठाने वाली ने तो ये समझा होगा कि चलो अधिक से अधिक बहनें बैठ करके सुनेंगे, लेकिन इस बोलने वाले से पूछो ये क्या समझता है। ये कहता है संत के बच्चे हैं, इनको बैठने का भी आराम नहीं। ये कैसा संत जो बैठकर शांति से सुन नहीं सकता? ठीक है, आपका ध्यान बातों की तरफ लगा हुआ है, इसलिए आपको बैठने की असुविधा का पता नहीं, लेकिन असुविधा मेरे हृदय में है। मैं जहां कहीं भी जाता हूं, मैं उनसे कहता हूं, देखो बाबा, पहले आराम से बैठो, फिर आराम से बातें सुनो, और यदि उन बातों में तुम्हें सार मालूम हो तो उस अवस्था में आराम से ही उनको ग्रहण करो। ठीक, संख्या तो अधिक होनी चाहिए, लेकिन संख्या के साथ ध्यान भी तो अधिक होना चाहिए। बच्चे आए और हम उनको जगह न दे सके, हम उनसे बैठकर तो अपने दिल की बात न कह सके। हो सकता है कि आप इसे अच्छा समझते हैं, लेकिन मेरा हृदय तो नहीं। मुझे मालूम है सदगुरु कितना प्यार किया करते थे, और उसी प्यार ने आज तक मुझे पागल बना रखा है। केवल उपदेश देते तो शायद वो उपदेश उनके पास ही रह जाता, लेकिन प्यार दिया है वो तो बुलाए में नहीं बुलाया जा सकता। बारिश का दिन था और मुझे बैद्यनाथ धाम से जैसे भी से कलकत्ता जाना अत्यावश्यक। संध्या हो गई, बोलते बोलते समय का पता नहीं लगा, ट्रेन छूट गई। अब अगर ट्रेन मिलेगी तो रात के 9 बजे, और ठीक वैसे ही कि उसके सामने मिलेगी कलकत्ते की जाने वाली गाड़ी, तो मैं घर भी नहीं जा सकूंगा। और एक बार तो मुझे घर पहुंच करके घर वालों से कहना होगा कि मैं कलकत्ता जा रहा हूं। ऊपर से उतर करके देखता हूं ट्रेन तो गई सो गई, शायद टिक्के मिल जाए, शायद ये रिक्शा मिल जाए। न एक रिक्शा, न एक इक्का। आप जानती हो ना, बच्चा रूठता बहुत जल्दी, कि दिल रूठी बच्चा बहुत जल्दी रूठ जाता है जब उनसे प्यार हो जाता है। मैंने कहा कि प्रवचन ही करके तो आया हूं ना, और वो प्रवचन भी तेरा ही। अब फिर मुझे जाना, और यहाँ कुछ भी नहीं, न रिक्शा है, न गाड़ी है, न कुछ है, ट्रेन चली गई। बस इतना कहना मात्र था। भीतर से आवाज होती है, तू घबराया क्यों?
है कैसा है, तुझे हथेलियों पर ले चलूंगा। आप देखिए कि 5 मिनट के भीतर कितनी ही गाड़ियां खड़ी हो गई आकर। एक गाड़ी का पता नहीं, एक रिक्शा का पता नहीं, कितनी ही गाड़ियां कितने ही रिक्शा आकर के खड़े हो गए और मैं बैठ करके चला गया। सुनेगा नहीं, सुनेगा। भीतर में प्यार, भीतर में बच्चे जैसे रूठन का भाव। हम तेरे बच्चे हैं, हमारा भी अधिकार है। यदि तुम आनंद में रहते हो तो हम दुख में क्यों रहेंगे? या तो हम तेरे बच्चे नहीं और या तू आनंद स्वरूप नहीं। तो मैं से एक बात बतला दी, ये कोई भक्ति तमाशा नहीं, ये दुनिया को दिखलाने के लिए प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर के लोगों को बुलाने के लिए ये चीज नहीं। ये हृदय की पुकार है जो हृदय से ही कही जाती और हृदय वाले के लिए ही कही जाती है। सुनेगा नहीं, सुनना पड़ेगा, जाएगा कहां? ये भीतर का प्यार, अभिमान नहीं, ये अभिमान नहीं, ये बच्चे का एक अपना अधिकार जताना है कि हम तेरे बच्चे और हम नंगे रहें, हम भूखे रहें, हम कष्ट में पाए तो तू आनंद स्वरूप किस दिन का, हमारे किस काम आया? लेकिन ऐसी पकड़ भी तो भीतर होनी चाहिए ना। जब तक आप प्यार नहीं करोगे, अपने परम पिता को जब तक आप पहचानोगे नहीं, तब तक वो भाव आपके भीतर आएगा ही नहीं। आपके मुख से वो तेज आवाज निकलेगी ही नहीं। ऐसा कुछ बात करो कि तुम्हारा सत्संग करना तुम्हारे लिए बहुत बड़ी चीज, और जो तुम्हारे समीप बैठे वो भी अपने जीवन को धन्य समझे कि आज हमने भगवान तो नहीं देखा, लेकिन एक भगवान के भक्त को जीते जागते देखा। तब ये आनंद सत्संग यथार्थ में आनंद सत्संग कहलाने के योग्य होगा। ठीक है, अभी आप चल रही हो, भजन भी गाती हो, लेकिन हम तो आपसे उस आवाज की प्रतीक्षा कर रहे हैं जब आपके मुख से एक आवाज निकले और गूंज, चिल्ला के बोलना, ये गूंजना नहीं, ये भीतर की आवाज है जो अपने आप गूंजने लगती है। ये वाणी है जो प्राणी को हर्षित कर देती, और यही वाणी है जब स्वार्थ पूर्ण रहती है तो मनुष्य को रुला भी देती है। प्रभु ने आपको वाणी दी है, प्रभु ने आपको प्यार दिया है, आपने उस प्यार को मोह में बदल लिया है। अपने बच्चे, अपने पति के उस प्यार को आपने गंदा कर दिया है, इसीलिए उसका नाम ममता, मोह, वासना पड़ गया। नहीं तो आपके भीतर तो प्रभु के प्रति वही प्यार है जो प्यार राधा का कृष्ण के प्रति। आप उस राधा की बात न कहो जो कि कृष्ण के साथ तमाशा करती। राधा आपकी आत्मा है, कृष्ण परमात्मा है। ये है राधा और कृष्ण का प्रेम। क्योंकि यो आपसे कहा जाए तो आपको तो ये भी पता नहीं कि गोपी कहते किसे। गोपी का मतलब है, गो कहते हैं इंद्रियों को। ये जो आपकी ज्ञानेन्द्रियां हैं, ये जो आपकी कर्मेंद्रियां हैं, ये जब प्रभु के नाम की ध्वनि सुनते ही मस्त हो जाती हैं, तो समझ लो कि ये गोकुल में भगवान कृष्ण का बांसुरी के साथ रास हो रहा है। ये केवल एक कल्पना है प्रथम, किंतु बाद में देखोगी आप, ये आपकी कल्पना साकार हो। आप जिस रूप में भगवान को देखना चाहती हो, वो रूप हमेशा ही आपके लिए खड़ा हुआ है। तुम्हें क्या चाहिए? भक्ति, ज्ञान, छोड़ दो। तुम्हें प्यार चाहिए प्रभु के चरणारविंद का। ये भक्ति, ये ज्ञान, ये तो ऊपर की बातें हैं। आपको तो प्रभु के चरणों का प्यार चाहिए। क्या करेगा प्यार? प्यार ही तो पार करेगा, दुनिया के झंझटों से प्यार करेगा, पार करेगा प्यार। प्यार है
पास है, नहीं तो उदास है। बहुत छोटी छोटी पंक्तियां हैं। ये यदि आपके जीवन में स्थान ग्रहण कर लें तो फिर बोलने वाले सुनने वाले एक। जिस भाव की भावना लेकर हम बैठे हुए हैं, इस छोटे छोटे पौधे गुरु तेरी कृपा से बहुत बड़े आज का तेरा दिया हुआ प्यार इनके हृदय को स्पर्श करेगा और तब इनके भीतर में नई नई भावना, नया नया प्यार, नई नई अनुभूतियां, अनोखी अनोखी चीजें जिन्होंने इनको कभी तक इन्होंने दर्शन नहीं किया है, जो पुस्तकों में नहीं, किसी की कलम में नहीं, किसी के दिमाग में नहीं, वो इन भाव योगियों के भीतर में चमत्कार सिखलाएगी। किंतु इसलिए लगा है कि अभी पौधा है, बकरी चर जाती। अगर उसकी रखवाली न की जाए तो बकरी चर जाती है। ये बच्चे हैं, जब ये अपने विचार में दृढ़ हो गए, छोड़ दो इनको कहीं, ये सिंह के बच्चे हैं, इनको कोई गुमराह नहीं कर सकता। लेकिन जब तक बच्चा अबोध है, तब तक कोई भी उल्टी सीधी बातें सुना करके उसको कहां का कहां भ्रमित कर देगा, दोनों दिन से खो देगा। इसलिए प्राय मैं अपने वहां कलकत्ते की सत्संग में कहा करता हूं, देखो बाबा, जब तक आप अपने विचारों से मजबूत न हो जाओ, तब तक इधर उधर चक्कर खाने की जरूरत नहीं। और जब आपके विचार मजबूत हो गए, जाओ, अब तो तुम मक्खन हो गए, तुम्हें कोई डुबाने वाला नहीं। पानी में है तो भी चल रहा है, छाछ है तो भी चल रहा है, क्योंकि अब मक्खन हो गया। इसी तरह से जब आपका हृदय मक्खन की तरह कोमल हो गया, प्रेम से परिपूर्ण हो गया, आप अपने रूप को पहचान गई, अब क्या है, छाछ पिए, करे कोई ज्ञान की बात, करे कोई भक्ति की बात, यहाँ तो केवल भाव की बात, और वो भी प्यार के भाव की बात। बस आधा घंटा हो गया है, आज यही। सद्गुरु के मुखार बिंदु से निकली भाव भरी वाणी को निरंतर सुनने और जीवन को सुंदर, सरल, कोमल बनाने के लिए ये चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।